तो गाइस आज बताने वाला हूँ आपको स्मार्ट मनी कंसेप्ट, कैसे बड़े प्लेयर अपने ट्रेड मैनेज करते हैं, कैसे ट्रेड लगाते हैं। क्योंकि गाइस उनका जो फंड होता है ना बहुत ज़्यादा होता है, क्योंकि 500 करोड़ 1000 करोड़। तो कैसे ट्रेड लेते हैं टोटल बताऊंगा, ठीक है। और एक वैलिड ऑर्डर ब्लॉक कैसा बनता है, इसमें कैसे ट्रेड लेते हैं, क्या क्या चीज़ें चाहिए ऑर्डर ब्लॉक बनने के लिए। चलो मैं बताता हूँ आपको कैसे ट्रेड लेते हैं बड़े प्लेयर। आओ गाइस, एक वैलिड ऑर्डर ब्लॉक के लिए पूरी 4 चीज़ें चाहिए, ठीक है। 4 में से एक भी अगर कंप्लीट नहीं है तो समझ लो वो ऑर्डर ब्लॉक बेकार है। और ऑर्डर ब्लॉक हमेशा एक ही बार काम करता है गाइस, फिर जिंदगी में कभी काम नहीं करता, सिर्फ एक वन टाइम काम करता। क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए वो आपको मैं तो चलो गाइस बताता हूँ आपको क्या क्या चीज़ों की जरूरत पड़ती है। तो गाइस पहला है स्ट्रक्चर मैपिंग, ठीक है, BOS, ठीक है, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। पहला कहाँ ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ ये पता करना। दूसरा है कैंडल इनवैलेंस, जिसको कहते हैं फेयर वैल्यू गैप भी कहते हैं, पता होनी चाहिए। और थर्ड है मिटिगेटेड होना चाहिए या नॉन मिटिगेटेड, ये पता करना। फोर्थ लिक्विडिटी, भाई लिक्विडिटी स्वीप होनी चाहिए, कंसेप्ट पता होना चाहिए, जो कि मैं एक एक करके बताऊंगा। तो गाइस BOS ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर बताता हूँ कैसे। मार्केट अप ट्रेंड में हायर हाई लगा ऊपर जा रही है, ठीक है, अप ट्रेंड में, ठीक है। पहला लो मार्केट का ये है ए पॉइंट को जैसे ब्रेक करा इसको ही ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर बोलते हैं, ठीक है। अगला पॉइंट है बी, अब बी का ब्रेक हुआ तो ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, जैसे बी का हाई ब्रेक हुआ इसको ही ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर बोलते हैं, ठीक है। सिंपल सी अभी बताता हूँ चार्ट पे गाइस, इजी वे में एक एक टॉपिक इजीली समझाऊंगा। तो गाइस देखो चार्ट पे, ये देखो ए पॉइंट है गाइस, ए पॉइंट का जैसे ही ब्रेक डाउन हुआ यहाँ BOS हुआ ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। तो गाइस ए पॉइंट का जैसे बी पॉइंट हो गया ये, ठीक है, बी ने ब्रेक डाउन कर दिया, इसका ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो गया है इसका, ठीक है। ऐसा होता है ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर चार्ट पे। अब जैसे बी पॉइंट है, ठीक है, बी हाई लगा का मार्केट, तो बी का जब ब्रेक डाउन हुआ, जैसे अब मान लो ये सी पॉइंट मान लेते हैं इसको एक, ठीक है, ये मान लो सी पॉइंट मान लिया हमने। सी पॉइंट ने इसका ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ है, इसका हाई ब्रेक हो गया, तो ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर गाइस इजीली समझ में आ रहा होगा गाइस, यही ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। सिंपल है, इजी स्टेप में बता रहा हूँ गाइस, इजी समझ बच्चा भी समझ जाएगा। तो गाइस अब बात करते हैं फेयर वैल्यू गैप की और इम्बैलेंस कैंडल, ठीक है। तो फेयर वैल्यू गैप जो होता है ना, तो गाइस जैसा बुलिश अप ट्रेंड में है, ठीक है, मार्केट, तो गाइस पहले कैंडल का जो पहला कैंडल उसका हाई और थर्ड कैंडल का जो लो होता है, तीसरे कैंडल का ध्यान रखना है, उनके बीच में का जो गैप है गाइस, देखो दिख रहा होगा ये बुलिश अप ट्रेंड में, उसको ही फेयर वैल्यू गैप बोलते हैं, ठीक है गाइस। अप ट्रेंड में मैं अलग अलग एग्जाम्पल देके बताऊंगा गाइस, ठीक है। ये अगर इसकी वीक हुई तो भी कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, बस इनके बीच में गैप होना चाहिए पहला। अब दूसरा दिखाता हूँ मैं आपको। तो अब बताता हूँ डाउन ट्रेंड में, अब बियरिश ट्रेंड चल रहा है गाइस, मार्केट ऊपर से नीचे आ रही है। तो गाइस ऊपर से नीचे आ रही है, कैंडल के नाम देख लो 1 2 3, ठीक है, तीनों के कैंडल के नाम भी लिख दिए मैंने, जो इजीली आप समझ सको, ठीक है। तो गाइस जो फर्स्ट कैंडल का जो हाई है, ठीक है, फर्स्ट कैंडल का हाई ड्रॉ कर देता हूँ मैं लाइन, इजीली समझ में आ जाएगा। फर्स्ट कैंडल का हाई हो गया और थर्ड कैंडल का जो लो है, ये भी लाइन मैं ड्रॉ कर देता हूँ, जो आपको इजीली समझ में आ जाएगा। ये लाइन ड्रॉ करती है गाइस, जो इनके जो बीच में का जो गैप हो गया उसे ही फेयर वैल्यू गैप कहते हैं, ये बियरिश ट्रेंड में बता रहा हूँ, ठीक है गाइस। इनके बीच में चाहे विक हो, वो आगे एग्जांपल भी दिखाऊंगा विक वाले में, ये इजीली समझा रहा हूँ गाइस। विक वाले में भी ये दोनों के बीच में जो गैप हो गया उसे ही फेयर वैल्यू गैप बोलते हैं। गाइस थर्ड देखते हैं, अब थर्ड देखते हैं, ये भी बुलिश ट्रेंड का, पहला भी बुलिश ट्रेंड का था। इसमें क्या फर्क है, इसमें इनकी वीक निकल रही है, देखो पहला कैंडल देखो और थर्ड कैंडल देखो, उसमें फुल बॉडी कैंडल था, उसमें कोई भी विक नहीं थी। मैंने क्या बोला था, अगर विक निकल रही है कोई दिक्कत नहीं है, बस गैप होना चाहिए। अब देखो पहला कैंडल थर्ड कैंडल के बीच में दोनों के गैप है गैप दिख रहा है देखो, इसे ही फेयर वैल्यू गैप कहते हैं, ठीक है। गैप होना चाहिए, बस ये बोलना चाहिए, चाहे वीक निकल रही हूँ, उसमें फुल बॉडी कैंडल था, इसमें वीक निकल रही है पर गैप है। अब ये दिखाता हूँ, देखो लास्ट एग्जाम्पल गाइस, देखो गाइस ये देखो इसकी वीक निकल रही पहले कैंडल थर्ड कैंडल की। अब इनके बीच में बिल्कुल भी गैप नहीं दिख रहा गाइस, देख रहे हो फर्स्ट कैंडल के और थर्ड कैंडल की वीक कितनी आई है, इनके बीच में गैप नहीं दिख रहा। अभी लाइन ड्रॉ करके दिखाता हूँ गाइस। अब आप लाइन ड्रॉ करोगे ना, देखो लाइन ड्रॉ करके दिखाता हूँ मैं आपको। तो गाइस लाइन ड्रॉ करा, कहीं भी गैप नहीं दिख रहा, देख रहे हो, ये फेयर वैल्यू गैप नहीं, इनवैलिड हो जाएगा गाइस, देख रहे हो गैप ही नहीं है, तो ये ऐसा पता चलता। तो गाइज अब बताता हूँ लिक्विडिटी स्वीप के बारे में, कैसे लिक्विडिटी स्वीप होती है, ठीक है। अब मार्केट डाउन ट्रेंड में थी, ठीक है, फिर अप ट्रेंड में आई, ठीक है। डाउन ट्रेंड में जो लास्ट रेड कैंडल है गाइज, ठीक है ना, जो ये लास्ट रेड कैंडल है, इसके ऊपर का जो कैंडल है, इसका जो हाई है, मैं अंडरलाइन करके बताता हूँ गाइज, ठीक है। देखो ये जो इसके ऊपर का जो हाई है ना, ये लाइन जो दिख रही है, तो ये रेड कैंडल ने जो ना अपनी प्रीवियस कैंडल का हाई ब्रेक कर दिया, प्रीवियस कैंडल का हाई ब्रेक कर दिया और लिक्विडिटी स्वीप हुई है। ये ऑर्डर ब्लॉक पूरा जो कैंडल है ना, ये रेड पूरा ऑर्डर ब्लॉक में आ गया। अब देखो इधर देखो, अब ये जो रेड कैंडल है ना लास्ट वाला, जहाँ से बाइंग आई है, इसके जो प्रीवियस कैंडल है उसका जो हाई है वो टूटा ही नहीं, इससे ब्रेक नहीं हुआ है, ध्यान से देखोगे इसका हाई ब्रेक ही नहीं हुआ है, प्रीवियस कैंडल का हाई इससे बड़ा है, देख रहे हो, तो इनवैलिड ऑर्डर ब्लॉक में हो जाएगा, लिक्विडिटी स्वीप हुई नहीं गाइस यहाँ पे। अब गाइस यहाँ पर देखो, मार्केट ऊपर से ऊपर गई फिर नीचे आ रही है डाउन साइड में, तो ये लास्ट वाली जो है ग्रीन कैंडल टॉप पे जाके देख रहे हो, ठीक है, लास्ट कैंडल जो है, लास्ट कैंडल ने प्रीवियस कैंडल ग्रीन जो है उसकी हाई को ब्रेक कर दिया ऊपर, देख रहे हो। तो यहाँ पर गाइस लिक्विडिटी स्वीप हुई है, ये वैलिड ऑर्डर ब्लॉक में आ जाएगा, ठीक है। तो गाइस अब इस साइड देखो गाइस, एक एग्जांपल गाइस, ये देखो ये जो ग्रीन कैंडल है प्रीवियस, इसकी जो ग्रीन कैंडल है टॉप वाली, जो ग्रीन कैंडल इसकी जो प्रीवियस कैंडल है, इसका हाई जो है टॉप वाली ग्रीन कैंडल नहीं ब्रेक कर पाई, तो ये जो ना वैलिड ऑर्डर ब्लॉक में बिल्कुल नहीं आएगी, क्योंकि गाइस इसका ब्रेक जो देखो, ये लाइन करता हूँ मैं, ये लाइन देखो व्हाइट वाली, इसका हाई ये है और जो ग्रीन वाली है टॉप वाली उसकी विक नीचे है, तो गाइस ब्रेक नहीं कर पाई, तो ये वैलिड ऑर्डर ब्लॉक में नहीं आएगी।
ठीक है गाइस, और वैलिड यहाँ लिक्विडिटी सिर्फ हुई नहीं, क्योंकि गाइस पीछे वाले में देखो गाइस है, और ये एग्जाम्पल यहाँ इनवैलिड ऑर्डर ब्लॉक में आ जाएगा गाइस। तो गाइस अब बात कर लेते हैं अनमिटिगेटेड और मिटिगेटेड की, ठीक है। ऑर्डर ब्लॉक में ऑर्डर ब्लॉक कंप्लीट करने के लिए मिटिगेटेड हो अनमिटिगेटेड होना जरूरी है, ठीक है। मिटिगेटेड हुआ तो वो ऑर्डर ब्लॉक काम नहीं करेगा, क्योंकि एक ही बार काम करता। अब देखो ये लास्ट कैंडल है रेड, ठीक है। इसने जब रेड कैंडल है, इसका प्रीवियस जो कैंडल है इसका लो को ब्रेक करा, यहाँ लिक्विडिटी स्वीप भी हुई है, ठीक है। इम्बैलेंस भी है, देखोगे ना आप। तो अब प्राइस नीचे आया तो ऑर्डर ब्लॉक पे टच होकर ऊपर जा सकता है, ये प्रोबेबिलिटी बनती है, ठीक है। अब दिखाता हूँ मिटिगेटेड। अब गाइस इधर देखो ना आप, ये कैंडल पे तो इसकी लिक्विडिटी स्वीप तो हुई है, पर जो थर्ड कैंडल है ना, इसकी जो विक देखोगे ना ऑर्डर ब्लॉक से टच हो रही है, ये मिटिगेटेड हो रही है। मतलब ऑर्डर ब्लॉक का इनवैलिड कोई यूज नहीं है इसका, क्योंकि ऑर्डर ब्लॉक पर अगर टच कर गई विक, ठीक है, इसके बीच में इम्बैलेंस नहीं है ना, फेयर वैल्यू गैप जो अभी बताया मैंने वो है ही नहीं, तो ऑर्डर ब्लॉक ये इनवैलिड हुआ। इसमें नई ऑर्डर ब्लॉक काम कर सकता है, क्योंकि चारों चीजें पूरी होनी जरूरी है, ठीक है। अनमिटिगेटेड और मिटिगेटेड ये होता है गाइस। ऑर्डर ब्लॉक में मैं चारों चीजें बता चुका हूँ आपको, चारों चीजें होनी जरूरी है। ये बीओएस बताया सबसे पहले, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर बताया, फेयर वैल्यू गैप, ठीक है, जो कि इसमें नहीं है, मिटिगेटेड हो रही है, ये अनमिटिगेटेड होना था इसको, ठीक है। वो बताया। और थर्ड थर्ड पे क्या बताया मैंने गाइस, लिक्विडिटी स्वीप बताया। और फोर्थ पे मैंने मिटिगेटेड और अनमिटिगेटेड, तभी ऑर्डर ब्लॉक कंप्लीट होता है पूरा। तो गाइस वीडियो अच्छी लगी होती है, आपकी मर्जी है, लाइक कर देना, सब्सक्राइब शेयर, ठीक है।